नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं क्राइम मोस्ट वांटेड तहकीकात न्यूज़। किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोचीपुरा निवासी डॉक्टर विशाल ग्राम हुसैनपुर ढाकी बस अड्डा अंतर्गत पुलिस चौकी भनेड़ा में मेडिकल स्टोर की दुकान करता है तथा ग्राम सराय जीवन में डॉक्टर की दुकान भी करता है। जानकारी के अनुसार वह नशीली दवाएं, इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट आदि भी बेचता है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है। कई बार डॉक्टर विशाल छेड़छाड़ को लेकर चर्चा में रहा। घटना के अनुसार बीते शनिवार शाम को लगभग 8 बजे रात्रि में अपनी बुरी नीयत के चलते डॉक्टर विशाल ग्राम जीवन सराय में हलीमा पत्नी स्वर्गीय शाहिद की पुत्र वधू सायमा को देखने के बहाने घर में बिना आवाज़ दिए घर में घुस आया। उस समय पीड़ित सायमा किचन में खाना बना रही थी। ब्लड प्रेशर देखने के बहाने किचन में आ गया। उस समय सायमा की सास हलीमा घर पर नहीं थी, पड़ोस में गई हुई थी। डॉक्टर विशाल ने अपनी गंदी सोच के चलते सायमा के साथ छेड़छाड़, गंदी अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। पीड़िता ने डॉक्टर विशाल को धकेल दिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए शोर मचा दिया। शोर सुनकर पीड़िता की सास कुछ मोहल्ले वाले घर में आ गए। मुझे भयभीत देखकर सास ने मुझसे पूछा क्या बात है, तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब मेरी सास व ग्रामीणों ने डॉक्टर विशाल से उसके द्वारा की गई छेड़छाड़ के विषय में पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया तथा सब ग्रामीणों ने उसको धक्का मुक्की दिए और कुछ मारपीट की घटना की सूचना उसी समय भनेड़ा पुलिस चौकी में दी गई। आनन फानन में भनेड़ा चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पीड़िता के बयान, ग्राम वासियों की मौजूदगी के लिए और डॉक्टर विशाल को पकड़कर पुलिस चौकी भनेड़ा ले गए। घटना की तहरीर पीड़िता द्वारा पुलिस चौकी भनेड़ा में दे दी गई है, परंतु समाचार लिखे जाने तक डॉक्टर विशाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस विषय में पुलिस चौकी इंचार्ज भनेड़ा अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ऐसा लगता है कि पीड़िता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को जैसे कोई अहमियत ना देकर फील गुड करने के बाद डॉक्टर विशाल को छोड़ दिया गया है। एक और सरकार बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक से जीवन यापन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जगह जगह बैठकें कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विशाल के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई न किया जाना हास्यास्पद ही माना जाएगा। अब देखना है कि पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या नहीं। देखते रहिए क्राइम मोस्ट वांटेड तहकीकात न्यूज़। मेरा नाम सायमा है। मैं शहबाज सिद्दीकी की पत्नी हूँ। जीवन सराय में रहती हूँ। हमारे पास में एक डॉक्टर। थाना कौन सा है? थाना किरतपुर, जिला बिजनौर। और ये मेरी सास है जी। और परसों मेरी तबीयत ख़राब हुई तो हमने एक डॉक्टर को बुलाया। क्या नाम है इसका? विशाल डॉक्टर नाम है उसका। अड्डे पे उसका मेडिकल है, पास में उसने यहाँ दुकान करी है तो उसे हमने बुलाया। उसने आके उससे दवाई ले ली, फिर वो चला गया। कल मैं घर में अकेली थी, रसोई में रोटी बना रही थी। 15 तारीख के शाम में आप अकेली? 15 तारीख की शाम में मैं अकेली थी, घर में रसोई में रोटी बना रही थी। घर में सास नहीं थी, लड़की को चीज़। कितने बजे की घटना होगी? 8 बजे की घटना थी ये, 8 साढ़े 8 बजे की। और घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। बिना किसी को बताए, उसके हाथ में कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था। डॉक्टर आके मुझे पूछने लगा, डायरेक्ट मेरी रसोई में आ गया। आके मुझे कहा कि तबीयत कैसी है। मैंने कहा मैं ठीक है, आप चले जाएं। तो वो गया नहीं, आके डायरेक्ट मेरे गिरबान में हाथ डालने लगा, मेरा दुपट्टा भी उतार दिया। इस पर मैंने चीख मचाई, रोल मचाई। इतने में सबको बाहर बुलाया। वो जाने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने उसे धक्का देके बाहर निकाला। इतने में सास आ गई। फिर सास ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला था। इसने मुझे, तो सास ने सब पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, आसपास से देवर को, भाइयों को, सबको बुलाया। फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और इस बात पे उसे यहीं घर के अंदर मारा पीटा। जो भी हल्का फुल्का कोई भी मारता तो उसे इसलिए मारा। तो फिर आपने सूचना दे दी उसकी थाने में, चौकी जी। में? फिर मैंने मेरी सास ने और देवर ने, सबने मिलके, शौहर मेरे हैं नहीं यहाँ, वे बाहर रहते हैं। अच्छा। घर में उस वक्त कोई नहीं था जिस वक्त ही मेरे साथ घटना हुई। अच्छा, तो आपने सूचना दे दी थी किरतपुर थाने में? जी। तब पुलिस आई थी घर पे भी? जी, पुलिस आई थी। पुलिस आके तहकीकात भी करके गई, मेरा बयान भी लेके गई। और उसे पकड़ के यहाँ से लेके जी, गई? उसे भी पकड़ के यहाँ से तो आप थाने गई उसके बाद या चौकी पे गई? जी, मैं तो नहीं गई थी, पर दर्ज लिखवा के अपनी सास को भेज दिया था, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी।
उसी दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और जी। मैं घबरा भी रही थी। घबरा भी गई थी। तो आप थाने भी मतलब आपने वो सूचना थाने में एप्लीकेशन जी। प्रार्थना पत्र दिया, जी तो पुलिस ने अब वो पुलिस ने क्या किया उसमें, क्या आश्वासन दिया आपको कि आपको इंसाफ दिलाने का कोई, उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी, अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिल रही। नहीं मिली। फिर दोबारा भी आए थे पुलिस वाले? पुलिस वाले दोबारा नहीं आए। अच्छा। आए होंगे तो वहीं तो आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहती हैं? मैं अब चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, ताकि आगे किसी लड़की के साथ या किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो कि कोई भी डॉक्टर घर में घुस के उसके साथ बदतमीजी करे। जी, तो आप चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और जी। मिलना भी चाहिए, हकीकत है। दुख तकलीफ सबके साथ होती है, कभी भी किसी भी डॉक्टर को हम घर बुला सकते जी, हैं। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नाजायज फायदा उठाएंगे उसका। तो अब बुलाया भी नहीं था। हाँ, और डॉक्टर की बात थी, हमने बिल्कुल नहीं बुलाया था वो डॉक्टर। खुद ही आ गया अपनी वो मर्जी से। खुद अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से पूछा। पहले और आया था, फिर आया और 3 दिन से वो चक्कर लगा ही रहा था। 3 दिन से घर पर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि वो इस पर मौके की तलाश में उसने था। मौके की तलाश में था। जब मैं अकेली थी, हरकत उसने जब भी करी जब मैं घर अकेली थी, कोई नहीं था। तो अब वो जो आपने दरख्वास्त थाने में दी थी उस पर क्या एफआईआर लिखी गई, रिपोर्ट लिखी गई, दर्ज हुई नहीं हुई अभी? आपको कोई कॉपी मिली आप थाने से? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, अभी बताएंगे। अभी अच्छा, तक तो बताएंगे, कोई- अभी कुछ करा नहीं है। जी, अभी तक कोई ठीक है, मैं मोहम्मद मोहसिन, पत्रकार, BDD समाचार जयपुर चैनल से। सभी ताज़ा खबरों के लिए CMW तहकीकात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।